भविष्य में अमेरिका एक भयंकर सूखे से तबाह हो चुका है और लोग अब पानी के लिए एक दूसरे को मारने को तैयार हैं। ज्यादातर लोग इलाका छोड़कर चले गए हैं, लेकिन होल्म परिवार इसीलिए रुक गया क्योंकि पिता अर्नेस्ट को लगता है कि अगर थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो पौधे फिर से उगाएंगे। वह उस समय को याद करता है जब जमीन हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन उसका बेटा जेरोम ऐसा कुछ याद नहीं रखता। एक दिन दो चोर अर्नेस्ट के फार्म पर बनी एक छोटी इमारत में ताला जलाकर घुसने की कोशिश करते हैं। अर्नेस्ट उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और उन पर गोली चला देता है। एक चोर जवाबी फायर करने की कोशिश करता है और तुरंत मारा जाता है। दूसरा चोर रहम की भीख मांगता है और बताता है कि किसी ने कहा था कि वहां पानी है। वह यह भी कहता है कि उसे पेशाब करना है और अपनी पैंट की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन अर्नेस्ट को बंदूक दिख जाती है और वह पहले ही उसे गोली मार देता है। जेरोम ये सब दूर से देखता है और कहता है कि वह मदद कर सकता था, लेकिन अर्नेस्ट उसे बस इतना कहता है कि उसे अपने पहले नाम से नहीं डैड कहकर बुलाया करे। फिर अर्नेस्ट उस छोटी इमारत को खोलता है जिसमें एक पुराना पंप होता है। अफसोस, उससे एक बूंद भी पानी नहीं निकलता, इसलिए अब उन्हें अपने खच्चर को बिना पानी पिलाए आगे चलने पर मजबूर करना पड़ेगा। दोनों आगे बढ़ते हैं और वाटरमैन नाम के एक गिरोह से मिलते हैं जो सरकार के साथ हुए करार से गहरे कुओं से पानी निकालकर उसकी एकाधिकार सप्लाई करते हैं। अर्नेस्ट उन्हें सामान देता है और बदले में पानी लेता है। अर्नेस्ट बार बार कोशिश करता है कि ये लोग उसके फार्म तक पानी की लाइन डाल दें, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। घर लौटते वक्त उनका खच्चर गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। जानवर दर्द से तड़प रहा होता है, इसलिए अर्नेस्ट उसे दर्द से छुटकारा देने के लिए गोली मार देता है। जेरोम रोता है। आखिरकार जब वे फार्म पहुंचते हैं, जेरोम की बहन मैरी उन्हें एमआरआई परोसती है। फिर वह बर्तन मिट्टी से रगड़कर साफ करती है। अर्नेस्ट रेडियो सुनता है और जेरोम जानवरों की स्केच बनाता है। यही उनके एकमात्र शौक हैं। अचानक अर्नेस्ट को कोई आवाज सुनाई देती है। वह बाहर भागता है तो पता चलता है कि मैरी खिड़की से चुपके से निकलकर अपने गुप्त बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। अगले दिन जेरोम और अर्नेस्ट सैम की नीलामी में जाते हैं और खच्चर की जगह लेने के लिए एक रोबोट सिमुलेट शैडो सैम का बेटा फ्लेम भी बोली लगाता है और आखिर तक लड़ता है, लेकिन अर्नेस्ट जीत जाता है और उसका कर्ज और बढ़ जाता है। इसके बाद वे अस्पताल जाते हैं अपनी पत्नी और बच्चों की मां कैथरीन से मिलने, जो एक कार एक्सीडेंट की वजह से चल नहीं सकती। अस्पताल में एक खास मशीन है जो तारों से जुड़कर उसे चलने में मदद करती है। कैथरीन को घर लाने का एकमात्र तरीका वह महंगी मशीन खरीदना है। कैथरीन के साथ एक प्यारा दोपहर बिताने के बाद दोनों घर लौटते हैं। रास्ते में उन्हें रॉबी और सूज अपने बच्चे के साथ दिखते हैं। अर्नेस्ट उन्हें गिद्ध कहता है जो बच्चे को तरस खाने का हथियार बनाकर भीख मांगते हैं और उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। गैस स्टेशन पर टैंक भरवाने के बाद अर्नेस्ट थोड़ा पानी घोल करने के लिए खुद पी लेता है। फिर बाकी पानी रॉबी और उसके परिवार को दे आता है। रॉबी सूज बच्चे को बेचने का सोच रहे थे क्योंकि पाल नहीं सकते, लेकिन अर्नेस्ट उन्हें मना करता है और पानी की मदद का वादा करता है। फिर फार्म पर फ्लेम आता है और खुलासा करता है कि वही मैरी का गुप्त बॉयफ्रेंड है। वह सिम उधार मांगता है और किराया देने का वादा करता है, लेकिन अर्नेस्ट मना कर देता है जब तक सैम गारंटी न दे। फ्लेम नाराज होकर कहता है कि इस जमीन को कभी सिंचाई नहीं मिलेगी और चला जाता है। अगली बार जब जेरोम और अर्नेस्ट वाटरमैन से मिलते हैं, सिम की वजह से अच्छा वक्त लगता है और अर्नेस्ट उन्हें फार्म तक पानी की लाइन डालने का ऑफर मनवाने की कोशिश करता है। घर लौटकर अर्नेस्ट अपना पुराना पंप खोदना शुरू करता है ताकि वाटरमैन चेक कर सकें। काम करते हुए वह जेरोम से कहता है कि बाहर निकलो, कोई लड़की पटाओ या कम से कम दोस्त बनाओ, लेकिन जेरोम कहता है कि वह तो सिर्फ परिवार की देखभाल करना चाहता है। घर लौटते वक्त फ्लेम बहुत तेजी से बाइक दौड़ाता हुआ निकलता है। फार्म पर मैरी वैक्यूम क्लीनर में साफ करने वाला केमिकल डालकर कपड़े धो रही होती है। अर्नेस्ट आते ही उसे बाहर जाने से सख्ती से मना करता है। मैरी गुस्से में चिल्लाती है कि वह काफी बड़ी हो चुकी है, जो चाहे कर सकती है। अर्नेस्ट कहता है कि वह सिर्फ उसकी रक्षा करना चाहता है। मैरी चिल्लाती है कि उसे अपने पिता से नफरत है और उसे फ्लेम पसंद है। फिर भागने की कोशिश करती है। वह जेरोम से टकराती है और पैसे मांगती है, जिससे अर्नेस्ट को उसे पकड़ने का मौका मिल जाता है। मैरी रोते हुए कहती है कि अर्नेस्ट ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अर्नेस्ट उसे कमरे में बंद कर देता है और खिड़की पर कीलें ठोंक देता है। कुछ समय बाद अर्नेस्ट और जेरोम की नींद खुलती है तो पता चलता है कि सिम चोरी हो गया है। अर्नेस्ट को शक फ्लेम पर जाता है,
वह उसके घर जाता है, लेकिन सैम बताता है कि फ्लेम सुबह ट्रक से पहाड़ों की ओर निकल गया। पता चलता है कि यह फार्म पहले सैम का था और फ्लेम को अपनी खोई हुई संपत्ति का जुनून है। हालांकि सैम मानता है कि यह जमीन बंजर है और पानी से भी कुछ नहीं होगा। फिर अर्नेस्ट पहाड़ों में जांच करने जाता है और अचानक उसे बेहोश कर दिया जाता है। शाम को वह वाटरमैन के कैंप में होश में आता है, जहां उसे सिम से उनकी सप्लाई चोरी करने का आरोप लगता है। वह इनकार करता है, लेकिन उनका सरदार कालेब उस पर हमला कर देता है। काफी संघर्ष के बाद अर्नेस्ट कालेब का चाकू और राइफल छीन लेता है, हवा में फायर करके सबको पीछे रखता है और भाग निकलता है। कालेब पीछे से धमकियां देता रहता है। घर लौटते वक्त अर्नेस्ट को आग के पास सोता हुआ फ्लेम और पास में सिम मिलता है। फ्लेम ने मशीन और सप्लाई चुराकर अर्नेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की थी। अर्नेस्ट सुबह तक इंतजार करता है, फिर राइफल तानकर फ्लेम को जगाता है, उसे सिम से बांधता है जो सप्लाई ढो रहा है, और दोनों को धूप में वाटरमैन के पास ले जाता है। रास्ते में फ्लेम मैरी के बारे में ताने मारकर अर्नेस्ट को छेड़ता रहता है, इसलिए अर्नेस्ट रस्सी खींचकर उसे गिरा देता है। आखिरकार दोनों इतने प्यासे हो जाते हैं कि ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। फ्लेम अर्नेस्ट को पीने के लिए रोकने पर मजबूर कर देता है। सप्लाई में पानी नहीं, शराब होती है। जल्दी ही अर्नेस्ट अपनी लत की वजह से नशे में धुत हो जाता है। फ्लेम सिर्फ नाटक करता है और कहता है कि कालेब उसका सिर चाहता है, इसलिए उसने सिर्फ अपनी जान बचाने को मशीन चुराई। वह अर्नेस्ट को पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन अर्नेस्ट को कहानी संदिग्ध लगती है और वह मना कर देता है। फिर अर्नेस्ट खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन शराब से चक्कर आता है और वह हिल भी नहीं पाता। यही फ्लेम का प्लान था। वह मौका देखकर अर्नेस्ट के सिर पर पत्थर दे मारता है, जिससे उसका सिर चट्टान से टकराता है। खून बहता हुआ अर्नेस्ट बेहोश हो जाता है और उसे कैथरीन के कार एक्सीडेंट का फ्लैशबैक आता है, जो उसकी शराब की लत की वजह से हुआ था। जब अर्नेस्ट की आंख खुलती है, वह सिम से बंधा होता है और फ्लेम पागलों की तरह चिल्लाते हुए उसके मुंह में और शराब उड़ेल रहा होता है। इसके बाद फ्लेम फार्म पर जाता है और मैरी उसकी बाइक पर बैठकर भागने को तैयार हो जाती है। अर्नेस्ट की चिंता में जेरोम उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रात होने तक वह वाटरमैन के कैंप में सिम पाता है, जहां उसे बताया जाता है कि मशीन के साथ हुए हादसे में उसके पिता की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के समय मैरी वापस आती है और भाई बहन साथ रोते हैं। फिर वे अपनी माँ को बुरी खबर देने जाते हैं। फ्लेम उन्हें अपनी ट्रक में घर छोड़ता है। फार्म पर गुस्से में जेरोम हथौड़े से सिम को पीटने लगता है। फ्लेम उसे रोकता है और कहता है कि दुख भारी होता है, लेकिन आय का साधन खराब नहीं करना चाहिए। वह परिवार का नया मुखिया बनने की पेशकश करता है और जेरोम को चौंका देता है, ये बताकर कि मैरी प्रेग्नेंट है। फ्लेम के फार्म के लिए बड़े प्लान हैं और जेरोम उसे मौका देने को राजी हो जाता है। दोपहर में फ्लेम वाटरमैन के पास सप्लाई ले जाता है और कालेब से फार्म पर पानी की पाइप डालने को कहता है। पहले कालेब मना करता है, लेकिन फ्लेम उसे अर्नेस्ट की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि लाश के पास कालेब की राइफल और चाकू मिले थे। डर के मारे कालेब फार्म पर पानी डालने को तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद नया पंप लग जाता है। फ्लेम दिन रात मेहनत करके गेहूं बोता और बुआई करता है, जिसे स्प्रिंकलर से पानी मिलता है। अब परिवार को असली नहाने का सुख भी मिलने लगा है। कुछ हफ्तों बाद जेरोम को जमीन पर एक छोटा सा पत्ता दिखता है और धीरे धीरे पूरी जमीन खूबसूरत पौधों से ढक जाती है। जश्न मनाने के लिए फ्लेम और मैरी शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के हाथ पर अपने नाम के शुरुआती अक्षर का टैटू गुदवाते हैं। पार्टी में फ्लेम पीता रहता है और बार बार अर्नेस्ट की मौत के बारे में सोचता रहता है। कुछ दिन बाद सैम बैंक के 2 आदमियों के साथ फार्म पर आता है। पता चलता है कि अर्नेस्ट का कर्ज बहुत बड़ा था और अब फ्लेम को चुकाना है। फ्लेम अपनी बाइक से घोड़ों को डराता है ताकि ताकतवर दिखे। सैम उसे डांटता है और बताता है कि इस जमीन को कभी कोई खरीदना नहीं चाहता था। अर्नेस्ट के पास सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह कभी हटा ही नहीं। अब पानी और फसल की वजह से बैंक इसे बेच पाएगा, इसलिए फ्लेम को कर्ज चुकाना ही होगा। उसी रात फ्लेम सिम को अपनी ट्रक में डालता है और रॉबी को उसके बच्चे समेत ले जाता है। वह नाटक करता है कि बस कीमत पूछने जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को रॉबी की मर्जी के खिलाफ बेच देता है। रॉबी घबराकर बच्चा वापस मांगता है, खरीदार गोली चला देते हैं और रॉबी मारा जाता है। वे फ्लेम पर भी फायर करते हैं, लेकिन वह भागते हुए जवाबी फायर करता है और मशीन को वहीं छोड़ जाता है। गोलीबारी में सिम को नुकसान पहुंचता है, जिससे उसका होम रिटर्न मोड एक्टिवेट हो जाता है और वह अपने ओरिजिनल फैक्ट्री की ओर चल पड़ता है। अगले दिन फ्लेम बच्चे की बिक्री से मिले पैसों से बैंक का कर्ज चुकाता है, लेकिन भाई बहन को बताता है कि सिम उसने रॉबी को बेच दिया था। इसी बीच सिम शहर पहुंच जाता है और इसका निर्माता कैल्विन उसे ढूंढ लेता है। वह मालिक की जानकारी निकालकर फार्म पर फोन करता है। जेरोम फोन उठाता है और शक होने लगता है। वह लोकल मार्केट भागता है और देखता है कि फ्लेम सूज से बात कर रहा है, जो अपने हाथ में गुड़िया पकड़कर उसे बच्चा बता रही है। जेरोम बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेम सूज को जल्दी ले भागता है। फार्म पर जेरोम फ्लेम से रॉबी के बारे में पूछता है। फ्लेम कहता है कि रॉबी सिम लेकर अपनी फैमिली छोड़कर भाग गया।
सच जानने की ठान कर जेरोम कहता है कि वह माँ से मिलने जा रहा है, लेकिन असल में बस से बॉर्डर की ओर निकल पड़ता है। वहां गार्ड उसे नाबालिग होने की वजह से नहीं जाने देते। तभी अन्ना नाम की लड़की आती है और पैसे लेकर उसे पार कराने की पेशकश करती है। जेरोम मान जाता है। अन्ना उसे मुर्गियों से भरे ट्रक में छुपा देती है। 2 घंटे में ट्रक शहर पहुंच जाता है और जेरोम पहली बार शहर देखता है। अन्ना उसे फैक्ट्री तक ले जाती है, लेकिन आधे पैसे ही लेती है। वह बताती है कि वापसी के लिए गाइड की जरूरत नहीं, कोई आपको जाने से नहीं रोकेगा। जाने से पहले जेरोम पूछता है कि क्या उसने कभी अर्नेस्ट नाम के आदमी से मिली है, लेकिन अन्ना नाम नहीं पहचानती। फिर जेरोम कैल्विन से मिलता है, जो उसे मशीन के सारे फीचर्स दिखाता है। पता चलता है कि सिम की आंखें कैमरे हैं जो जंगल लगाने के लिए ढलान को रिकॉर्ड करने के लिए बने थे, और उन्होंने जो कुछ भी देखा सब रिकॉर्ड कर लिया है। कैल्विन उसे इस्तेमाल करना सिखाता है और प्राइवेसी देता है। अपने पिता को फिर से देखकर जेरोम भावुक हो जाता है, लेकिन जब सच पता चलता है कि फ्लेम ने ही अर्नेस्ट को मारा था, वह दहशत में आ जाता है। दरअसल फ्लेम ने अर्नेस्ट को सिम से बांधकर वाटरमैन कैंप की दिशा में छोड़ दिया था, ताकि ऐसा लगे कि मशीन अनकंट्रोल होकर उसे घसीट ले गई और एक्सीडेंट में मौत हो गई। जेरोम ऑफिस के बीचों बीच नर्वस ब्रेकडाउन कर देता है। उसी शाम 1 दशक से ज्यादा समय बाद फार्म पर पहली बार बारिश होती है। जेरोम जल्दी वापस आता है और कूल बनकर फ्लेम से पूछता है कि सिम वापस कैसे आया। फ्लेम हैरान होकर बर्न चेक करता है और बिल्कुल ठीक ठाक सिम देखकर कहता है कि शायद रॉबी ने अपराध बोध में वापस ला दिया। कुछ दिन बाद जेरोम सचमुच कैथरीन से मिलने जाता है और वादा करता है कि वह वैसा ही ख्याल रखेगा जैसा अर्नेस्ट रखता था। एक दोपहर फ्लेम और जेरोम फसल को जानवरों से बचाने शिकार पर जाते हैं। फ्लेम सारे निशाने चूक जाता है और राइफल जेरोम को देते हुए हथियार को दोष देता है। जेरोम को फ्लेम को मारने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन वह एक हिरण मार देता है कि गलती फ्लेम की निशानेबाजी की है। घर लौटकर जेरोम राइफल अपने कमरे में छुपा देता है। लंच के दौरान जेरोम कहता है कि रॉबी का फोन आया था, वह फ्लेम को ढूंढ रहा है। फ्लेम तिलमिला उठता है और चिल्लाता है कि जेरोम झूठ बोल रहा है। मैरी उसे डांटती है। जेरोम सच बोलने पर अड़ जाता है तो फ्लेम कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन फ्लेम को एक चिट्ठी मिलती है जो जेरोम ने रॉबी बनकर लिखी है। उसमें लिखा है कि रॉबी मुसीबत में है और चट्टानों के पास फ्लेम से मिलना चाहता है। जाने से पहले फ्लेम राइफल ढूंढता है। जेरोम कहता है कि फ्लेम ने ही कहा था कि वह ठीक नहीं चल रही, इसलिए वह मरम्मत के लिए दे आया है। फ्लेम को पकड़े जाने के डर से साथ देना पड़ता है और वह टेबल पर हुए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। चाकू लेकर वह सिम के साथ चट्टानों की ओर जाता है और रॉबी को पुकारता है। अचानक वह छुपे हुए गड्ढे में गिर पड़ता है और दोनों टांगें टूट जाती हैं। फ्लेम दर्द से चिल्लाता है और सिम से मदद मांगता है, लेकिन मशीन समझती नहीं। तभी जेरोम आता है और हाथ में पत्थर लेकर बस फ्लेम को घूरता रहता है। फ्लेम समझ जाता है कि लड़के को सारा सच पता चल गया है। वह रहम की भीख मांगता है, लेकिन जेरोम चुपचाप उसे जलती धूप में तड़पने देता है। आखिरकार फ्लेम फिर मदद के लिए चिल्लाने लगता है और जेरोम से अपनी बहन और आने वाले बच्चे के बारे में सोचने को कहता है। वह दुर्घटना और पछतावे की लंबी स्पीच देता है, जिससे जेरोम इतना गुस्सा हो जाता है कि आखिरकार गोली चला देता है और फ्लेम मारा जाता है। घर लौटकर जेरोम मैरी को यही विश्वास दिलाता है कि फ्लेम उसे छोड़कर भाग गया और अर्नेस्ट की असली मौत का राज नहीं बताता। फसल के पैसों से अब उन्हें असली खाना मिलने लगा है और भाई बहन सहमत हो जाते हैं कि अब वे वह खास मशीन खरीद सकते हैं ताकि कैथरीन उनके साथ रहने आ जाए।